हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द रेलवे मैन पर। तो आज हम ओनली वैगन क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे। आज 51 से देखेंगे। पिछले वीडियो में 1 से 50 तक किए थे, जो पार्ट 1 था। ये पार्ट 2 है। जो नहीं देखे हैं पार्ट 1 वो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम 51 से। Which type of composite brake block is used in freight stock of under frame mount brake system? किस प्रकार के कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक का उपयोग फ्रंट स्टॉक के अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक प्रणाली में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल टाइप। बात करें इसका कंडमिंग साइज क्या होता है, तो एल टाइप का कंडमिंग साइज होता है 10 mm। के टाइप का कंडम साइज होता है 12 mm। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 52। आफ्टर RDSO रिकमेंडेशन व्हाट मटेरियल इन यूज्ड BVG ब्रेक वैन इन प्लेस ऑफ बुडस्ट बैग? RDSO की सिफारिश के बाद BVG ब्रेक वैन में लकड़ी के धूल के थैले के स्थान पर कौन सी सामग्री इस्तेमाल करता है? ऑप्शन नंबर ए ग्लास ऊन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्लास ऊन। आगे देखते हैं 53। ब्रॉड गेज रोलर बेयरिंग रेडियल क्लियरेंस इज? ब्रॉड गेज रोलर बेयरिंग रेडियल क्लियरेंस कितना होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0.145 से 0.19 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सी क्लास ओडीसी सेल बी मूव्ड ड्राइंग, यानी सी वर्क ओडीसी ले जाया जाएगा, डे लाइट में ले जाएगा सी क्लास। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 56। व्हाट टाइप ऑफ कपलर यूज्ड इन ब्रेक वैन मैच ट्रक BVM? ब्रेक वैन मैच ट्रक BVM में किस प्रकार का कपलर का उपयोग किया जाता है? CBC। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा CBC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इन एयर ब्रेक सिस्टम द थ्रेड जॉइंट आर टाइटन विथ विच टाइप ऑफ टेप? एयर ब्रेक सिस्टम में थ्रेड जोड़ों को किस प्रकार के टेप के साथ जोड़ा जाता है? टेफलॉन टेप। ऑप्शन नंबर बी टेफलॉन टेप। द ई टाइप वैक्यूम सिलेंडर ऑफ 457 mm डायमीटर इज यूज इन? 457 mm व्यास के ई प्रकार वैक्यूम सिलेंडर का उपयोग किसमें किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 व्हील वैगन में। ऑप्शन नंबर डी 457 mm डायमीटर जो है 4 व्हील वैगन में यूज किया जाता है, जो कि ई टाइप वैक्यूम सिलेंडर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग 59। इंस्ट्रक्शन फॉर मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ वॉक्सवैगन व्हाट RDSO टेक्निकल पम्फलेट इज यूज्ड? वॉक्सवैगन के रखरखाव और संचालन के निर्देश के लिए RDSO किस तकनीक पैम्पलेट का उपयोग किया जाता है? G16। सही उत्तर हो जाएगा G16। अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हाट RDSO टेक्निकल पम्पलेट इज यूज्ड फॉर मेंटेनेंस मैनुअल ऑफ अलायंस टू कपलर? RDSO के किस तकनीकी पैम्पलेट का उपयोग अलायंस टू कपलर के रखरखाव के मैनुअल के लिए किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा G62। ऑप्शन नंबर सी G62। इंस्ट्रक्शन फॉर इन्फेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वॉक्सवैगन फिटेड विथ कैसनफ बोगी ट्विन 5 एयर ब्रेक सिस्टम व्हाट RDSO टेक्निकल पम्फलेट इज यूज्ड?
कैसनव बोगी और ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम के साथ वोक्सन वैगन के निरीक्षण और रखरखाव के निर्देश के आरडीएसओ के किस तकनीकी पैम्फलेट का उपयोग किया जाता है? वोक्सन वैगन की बात कर रहे थे। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा G70। G70। वोक्स वैगन G16। ठीक है, अब वोक्सन वैगन G70। इंस्ट्रक्शन फॉर इंफेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ BOBR वैगन, व्हाट आरडीएसओ टेक्निकल पम्फलेट इज यूज्ड? BOBR वैगन के निरीक्षण और रखरखाव के लिए निर्देश के लिए आरडीएसओ किस तकनीकी पैम्फलेट का उपयोग किया जाता है? G73। ऑप्शन नंबर ए, G73। इस आरडीएसओ टेक्निकल पम्फलेट ये एग्जाम में इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है, एक दो क्वेश्चन, इसीलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा। इंस्ट्रक्शन फॉर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कैसनव बोगी, व्हाट आरडीएसओ टेक्निकल पम्फलेट इज यूज्ड? यानी कैसनव बोगियों के निरीक्षण और रखरखाव के निर्देश के लिए आरडीएसओ के किस टेक्निकल पम्फलेट का उपयोग किया जाता है? तो कैसनव बोगी का हो जाएगा कैसनव बोगी का G95। इंस्ट्रक्शन फॉर इंफेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एयर ब्रेक, व्हाट आरडीएसओ टेक्निकल पम्फलेट इज यूज्ड? एयर ब्रेक के निरीक्षण और रखरखाव के निर्देश के लिए आरडीएसओ के किस तकनीकी पैम्फलेट का उपयोग किया जाता है? G97। ऑप्शन नंबर ए, G97। एज पर रेलवे बोर्ड इन इफेक्टिव परसेंटेज ऑफ वैगन इन ओपन लाइन, रेलवे बोर्ड के अनुसार खुले लाइन में वैगन का अप्रभावी प्रतिशत कितना होना चाहिए? 2.5%। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक कैटेगरी डिपोट विल इशू BPC ऑफ CC रेक वैलिड अप टू किलोमीटर, यानी ए श्रेणी का डिपो CC रेक का BPC जारी करेगा जो मान्य होगा। एक कैटेगरी का होता है ऑप्शन नंबर सी 6000 किलोमीटर। डिपोट अदर देन एक कैटेगरी विल इशू BPC ऑफ CC रेक वैलिड अप टू किलोमीटर, ए श्रेणी के अलावा जो डिपो है जो CC रेक का BPC जारी करेगा उसका कितना मान्य होगा? 4500 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा 4500 किलोमीटर। ए श्रेणी का होगा 6000, ए श्रेणी के अलावा हो जाएगा 4500। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट टाइम रिलैक्सन ऑफ पीरियड हैज बीन गिवन टू ए लोडेड बॉक्स वैगन फॉर रिटर्निंग फॉर POH, लोड किए गए बॉक्स वैगन को POH लौटने के लिए दी गई समय में छूट। तो आफ्टर 30 डेज, यानी 30 दिन के बाद तक छूट दी जाती है। ये लोडेड कंडीशन में, तो अगर इम्पटी कंडीशन में होगा तो उसको 30 दिन से पहले यानी बिफोर 30 दिन तक आ सकता है वो। द मिनी रेक विल हैव कंपोजिट ऑफ मिनिमम, मिनी रेक की संरचना न्यूनतम कितना होगा? 20 वैगन। रेक में 20 वैगन न्यूनतम होता है, मिनिमम। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा, 20 वैगन। द फ्री टाइम फॉर लोडिंग अनलोडिंग ऑफ मिनी रेक शैल बी, मिनी रेक के लोडिंग अनलोडिंग का खाली समय कितना होता है? 5 घंटा। ऑप्शन नंबर सी 5 घंटा सही उत्तर हो जाएगा, 5 घंटा। द मिनी रेक स्कीम विल बी एप्लीकेबल ओनली टू, मिनी रेक योजना केवल किस पर लागू होगा? ढका वैगन यानी कवर्ड वैगन पर लागू होगा मिनी रेक। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, कवर्ड वैगन।
एज पर न्यू वैगन नंबरिंग स्कीम फर्स्ट टू डिजिट विल इंडिकेट। नई वैगन नंबरिंग योजना के अनुसार पहले दो अंक इंगित करेगा टाइप ऑफ वैगन, यानी किस टाइप का वैगन है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, टाइप्स ऑफ वैगन। What time relaxation of period has been given to an empty box wagon for returning for POH, यानी खाली बॉक्स वैगन के पीओएच के लिए कितना समय की छूट दिया गया है, बिफोर 30 डेज। ऑप्शन नंबर सी, अभी बताए थे। लोडेड है तो आफ्टर 30 डेज, और इम्पट्टी है तो बिफोर 30 डेज। तो इम्पट्टी है बिफोर 30 डेज, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय PME? PME का फुल फॉर्म क्या है? पीरियोडिकल मेंटेनेंस एग्जामिनेशन, ऑप्शन नंबर सी। PME पीरियोडिकल मेंटेनेंस एग्जामिनेशन, सही उत्तर हो जाएगा सी। व्हाट डू यू मीन बाय CC रेक? यानी CC रेक का फुल फॉर्म क्या है? क्लोज सर्किट रेक, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। The minimum permissible buffer height above rail line to center of H stock under loaded condition is। भारतीय अवस्था में रेल लाइन से H स्टॉक के केंद्र की न्यूनतम स्वीकार बफर कितना है? 1030। न्यूनतम कितना हो जाएगा? 1030, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा 1030। अब मैक्सिमम की बात करें तो 1105, अब मिनिमम हो जाएगा 1030। स्टैंडर्ड बफर प्रोजेक्शन फ्रॉम हेड स्टॉक से मानक बफर प्रक्षेपण यानी लंबाई कितना होगा? ऑप्शन नंबर डी 660 mm, ऑप्शन नंबर डी सही तो हो जाएगा 660 बफर प्रोजेक्शन। मिनिमम परमिसिबल बफर प्रोजेक्शन फ्रॉम हेड स्टॉक से न्यूनतम अनुमत बफर प्रक्षेपण कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 584 mm, ऑप्शन नंबर डी 584 mm। स्टैंडर्ड डायमीटर ऑफ नकल पिवट पिन इज। नकल पिवट पिन का मानक व्यास कितना है? 41.28 mm, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा 41.28 mm। परमिसिबल डायमीटर ऑफ नकल पिवट पिन इज। नकल पिवट पिन का कंडमिंग साइज पूछ रहा है, तो 39.5 mm हो जाएगा कंडमिंग साइज। स्टैंडर्ड डायमीटर ऑफ कैलविस पिन इज। कैलविस पिन का मानक व्यास कितना हो जाएगा? 38 mm, 38 mm, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। कैलविस पिन का मानक व्यास 38 mm। परमिसिबल डायमीटर ऑफ कैलविस पिन, यानी कैलविस पिन का कंडमिंग साइज पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा 36.5 mm, ऑप्शन नंबर सी। स्टैंडर्ड डायमेंशन ऑफ शैंक बियर प्लेट ऑफ फॉर AAR कपलर इज। AAR कपलर के लिए शैंक बियर प्लेट का मानक आयाम कितना है? शैंक बियर प्लेट का 6 mm होता है, ऑप्शन नंबर सी 6 mm, सही उत्तर हो जाएगा 6 mm। स्टैंडर्ड डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द नोज ऑफ नक्कल एंड गार्ड आर्म इज। नक्कल और गार्ड आर्म के नाक के बीच की दूरी कितना होता है? 127 mm, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा 127 mm। वियर लिमिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द नोज ऑफ नक्कल एंड गार्ड आर्म। नक्कल और गार्ड आर्म के नाक के बीच की दूरी की सीमा कितना है? 130 mm, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा 130 mm। फॉर गुड्स ट्रेन मैक्सिमम बफर हाइट फ्रॉम रेल लेवल।
मालगाड़ी के लिए रेल स्तर से अधिकतम बफर ऊंचाई कितना है? 1105 mm। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा 1105। मिनिमम हो जाएगा 1030 mm। द मैक्सिमम परमिसिबल फ्री स्लैक इन द ड्राफ्ट गियर इन सर्विस इज। सेवारत ड्राफ्ट गियर में अधिकतम स्वीकार खुली ढील होगा। मैक्सिमम परमिसिबल फ्री स्लैक ड्राफ्ट गियर 25 mm। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा 25 mm। नंबर ऑफ सीबीसी गेज आर, यानी सीबीसी गेज की संख्या कितना है? 8। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा 8। सीबीसी गेज की संख्या कितना है? 8। फॉर शॉर्ट केस व्हाट शैल बी द मैक्सिमम बफर प्रोजेक्शन फ्रॉम द हेड स्टॉक ऑन बीजी वैगन। लघु मामले के लिए ब्रॉड गेज वैगन पर हेड स्टॉक से अधिकतम बफर प्रक्षेपण कितना है? ऑप्शन नंबर बी 456 mm। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 456 mm। फॉर शॉर्ट केस व्हाट शैल बी द मिनिमम बफर प्रोजेक्शन फ्रॉम द हेड स्टॉक ऑन बीजी वैगन। लघु मामले के लिए ब्रॉड गेज वैगन में हेड स्टॉक से न्यूनतम बफर प्रोजेक्शन कितना होगा? 406 mm। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा 406 mm। What is the maximum permissible wear in draw brush shank pinhole? ड्रॉ बार सेकल पिन होल की अधिकतम स्वीकार घिसाव कितना है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर 6.35 mm। 6.35 mm सही उत्तर हो जाएगा। व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल वियर इन ड्रॉ ब्रश कोटर पिन होल? ड्रॉ बार कोटर पिन होल की अधिकतम स्वीकार घिसाव कितना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12.7 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वीकेस्ट लिंक ऑफ द सेंटर बफर कपलर? सीबीसी की सबसे कमजोर कड़ी क्या है? तो क्या है? नकल पिन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा नकल पिन। यहाँ पे सिर्फ नकल दिया है लेकिन यहाँ नकल पिन होना चाहिए। द हाई कैपेसिटी ड्राफ्ट गियर इज। उच्च क्षमता ड्राफ्ट गियर MK50। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा MK50। एक होता है RF361 MK50, दोनों हाई कैपेसिटी। द हाई कैपेसिटी ड्राफ्ट गियर उच्च क्षमता का ड्राफ्ट गियर RF360। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा RF361। टू एडजस्ट बफर हाइट फॉर 930 mm व्हील डायमीटर ऑन बीसीएन वैगन एक्सेप्ट कैसनव 22W पैकिंग पीस यूज इन, यानी कैसनव 22W को छोड़कर बीसीएन वैगन पर 930 mm व्हील व्यास के लिए बफर ऊंचाई समायोजित करने के लिए कितने mm का पैकिंग पीस को उपयोग किया जाता है? 37 mm। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा 37 mm। व्हाट टाइप ऑफ सेंटर बफर कपलर यूज्ड इन इंडियन रेलवे? भारतीय रेलवे में किस प्रकार के केंद्र बफर युग्म का उपयोग किया जाता है? AR टाइप। AR टाइप का उपयोग किया जाता है कपलर का। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा AAR टाइप। व्हाट टाइप ऑफ हेड एंड शैंक आर यूज्ड इन AAR टाइप सेंटर बफर कपलर? AAR टाइप सेंटर बफर कपलर में किस प्रकार के सिर और शैंक का उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी E और F टाइप का। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। द
इलेड स्ट्रेंथ ऑफ नक्कल ऑफ मटेरियल AARM 201 गार्ड सी। सामग्री AARM 201 ग्रेड सी के नक्कल की उपज की ताकत कितना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 132 टन। द इल्ड स्ट्रेंथ ऑफ नक्कल ऑफ मटेरियल AARM 201 गार्ड ई। सामग्री AARM 201 ग्रेड ई HT के नक्कल की उपज की ताकत कितना है? 180 टन। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा 180 टन। चलिए धन्यवाद, आज तक यहीं रहेगा। नेक्स्ट पार्ट 3 आएगा, उसमें आगे हम लोग देखेंगे।